एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न साद आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दब्बे पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने छिपकर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साद इसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टकरे मार रहा था। फिर जैसे ही वो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। सईद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रख जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, उम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि असद गुस्से का तेज है। साद रख गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मिन्नतें करने लगे और मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और सईद भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साद की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए सईद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने सईद को कहा, सईद अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ इस्लाम भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज रखें। फिर वो कहने लगा, इस्लाम भाई मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया है, चाहें तो पूछ लें। फिर सारा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी सैद से निपट लूँ, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रखो। मैं साद को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, सैद मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब इस्लाम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बोलें। फिर मैंने कहा कि मैं सीधी बात करता हूँ, घमा फिराकर बात करनी मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इस्लाम भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे कह सकता हूँ, आप खुद से सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। इसने कहा, इस्लाम भाई आप ये काम मुझे न बोलें। मैंने कहा, बेटा फिर तो रख, मैं अभी असद और इम्मी अबू को उठाकर लाता हूँ, तुम्हें भी पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है इस्लाम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि सारा के साथ मैंने भी करने थे और ये बहुत अच्छा मौके था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने सारा को कहा, उसको नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग ना जाएं। फिर सारा चली गई सईद को नीचे छोड़ने।
और फिर मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आएगी और मैं इसी चारपाई पर इसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूँ। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे। सारा अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी। शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है। वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा, ये पहले तो मैंने सोचा कि जाकर उसको